हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ क्लास, जो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 11th क्लास का जो सीट है उसको कंप्लीट किया था, और इसमें जो है कॉलेज के अंदर जो ट्वेल्थ क्लास है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम टर्मिनल को ऑन करेंगे, ठीक है। टर्मिनल को ऑन करके यहाँ पे हम इस यहाँ तक ही हमने वर्क किया था, ठीक है। अब इससे थोड़ा मोड़ा हम बैक करेंगे, एलएस करते हैं और हम यहाँ पे एक बार क्लियर कमांड को यूज कर लेते हैं। क्लियर एंटर। अभी हमारा करंट जो लोकेशन है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 8 का जो किया था उसका था। अब 12th क्लास में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे CD डबल फुल स्टॉप, ठीक है। CD फिर से डबल फुल स्टॉप या ओके, और CD डबल फुल स्टॉप, ठीक है। अभी हम कहाँ पे हैं? कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज के अंदर ही है, कॉलेज के अंदर जो है 12th 11th और 12th और 8 का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलएस करते हैं तो देख सकते हो 11th और 12th और 8 है। तो हम यहाँ पे 12th के अंदर जाएंगे तो जाके हम 12th में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं 12th के अंदर। तो यहाँ पे 12th लिख देंगे हम, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिएगा और एंटर हिट कीजिएगा और एलएस कीजिएगा, ठीक है। तो अभी 12th में कुछ नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है उसको हमको बनाना है। तो कैसे बनेगा, उसके लिए कमांड दिया गया है। स्ट्रक्चर का जो कमांड है वो आपको मिला है, आप याद किए होंगे, तो सभी कमांड को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कमांड हम रन करते हैं, साइंस जो 12th में यहाँ पे स्ट्रक्चर में है, साइंस है और मैथ है और बायो है और कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं सबसे पहले MKDIR, ये एक फाइल डायरेक्टरी क्रिएट होगा, ठीक है, MKDIR। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए MKDIR कमांड यूज किया जाता है। आप स्ट्रक्चर में देखिएगा, देख कर आप समझिएगा, ठीक है। ये है जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम सभी के लिए भी बना देंगे, ठीक है। मतलब पूरे तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो सभी चीज़ें साइड में दिखेगी, उसके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। या स्ट्रक्चर जो है व्हाट्सअप जो चैनल है उस पर मिल जाएगा आपको, और यूट्यूब चैनल पे तो नहीं मिल सकता है क्योंकि वीडियो मिलेगा सिर्फ उस पर, और टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पे ही आपको वो चीज़ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा व्हाट्सअप चैनल का नाम, ठीक है, लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो छोड़ो वो सब बात को, पहले हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो 12th क्लास में आ गए, तो यहाँ पे हम जो है सभी का जो डायरेक्टरी जो स्ट्रक्चर में है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं एक एक करके, और आपको हम समझाते हुए चलेंगे। साइंस और मैथ भी है, तो मैथ को भी हम क्रिएट करेंगे। मैथ, मैथमेटिक्स और उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, और एंटर हिट कर देंगे। तो MKDIR, ठीक है, साइंस, एलएस करते हैं एक बार, ओके। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस दो अलग अलग बना, क्यों बना? क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज नहीं किया है, इसी कारण जो है, और साइंस दो बार बनेगा ना, तो इसी कारण दिक्कत आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूटर, यहाँ पे हमने गलती कर दिया, कंप्यूटर साइंस में जो है स्पेस है, स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कंप्यूटर स्पेस साइंस है, तो उसको बनाने के लिए आपको स्ट्रिंग में कंप्यूटर साइंस को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे जो कंप्यूटर को जो है रिमूव कर देते हैं, RM-RF, ओके, या RM सिर्फ यूज कीजिएगा, इससे भी आपका डिलीट हो जाएगा कंप्यूटर। डन एंटर हिट कीजिएगा। सॉरी, ये RM जो है काम नहीं कर रहा है, तो RM-RF को यूज कर लीजिए, -RF स्पेस कंप्यूटर। डन एंटर हिट कीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा, एलएस कीजिए, ओके। तो अभी हमारा जो बन के आया है, कॉल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहाँ पे जो है आपका, एक मिनट, यहाँ पे हम
अभी कॉल आएगा ही एक मिनट, इसको हम फ्लाइट मोड में कर देते हैं। फ्लाइट मोड में करेंगे तो एक मिनट नहीं रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम। ओके चलो, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस को डालते हैं, MKDIR स्पेस देंगे और स्ट्रिंग दे देंगे, और यहाँ पे कंप्यूटर PUTR कंप्यूटर स्पेस SCIENCE साइंस, और स्ट्रिंग में इसको डाल देंगे और एंटर हिट करेंगे। अब देखना, अब एक्यूरेट बन के आया, ठीक है, सही सही बन के आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे जो फर्स्ट पड़ाव है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जो है फाइल का जो पड़ाव है, यानी फाइल का जो है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ का कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैथ में आपको देख सकते हैं, आप स्ट्रक्चर में देखिएगा और देख कर इस वीडियो को देखिएगा तो जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे साइंस, ओके, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो स्ट्रक्चर में जैसे है वैसे आप फिल कीजिएगा। थोड़ा मोड़ा हम गलती किए, साइंस के अंदर आपको मैथ का यूज़ करना था, जैसे 11th क्लास में यूज किया वैसे करके यूज़ करना था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइंस में हम मैथ, बायो और कंप्यूटर साइंस को ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें जो है हम क्या करते हैं, मैथ के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर में थोड़ा गलती हो गया है, बट कोई बात नहीं, जिस प्रकार से स्ट्रक्चर दिया हुआ उसी प्रकार से बनाइए। ज़्यादा खुद से कोई क्रिएट करने की, माइंड क्रिएट करने की कोई जरूरत, क्योंकि यहाँ पे जो है साइंस के इक्वल में आपका जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैथ और बायो और कंप्यूटर साइंस आ गया है। साइंस के अंदर आता है ये साइंस, इसके बाद हम साइंस के अंदर जाते हैं। साइंस के अंदर जाके यहाँ पे कंप्यूटर और मैथ और बायो बनाते हैं, ठीक है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो स्ट्रक्चर में थोड़ी मोड़ी गलती होती है तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही फॉलो करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम CD और मैथ के अंदर चले जाते हैं, मैथ के अंदर, और एंटर हिट करते हैं और LS करते हैं, और इसके अंदर हम जो है फाइल क्रिएट करते हैं। तो कैट कमांड से भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कैट स्पेस आप फाइल का नाम डालो। ओके, तो यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देते हैं girl.txt। एक्सटेंसन होता है, आप अदर एक्सटेंसन को भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे एंटर हिट करेंगे, ओके, तो यहाँ पे कैट girls.txt, ओके, स्टेक नियर न्यू लाइन, ओके, ओके। तो यहाँ पे कमांड जो है पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा है, कैट, ओके, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया। यहाँ पे हमको यहाँ पे देना था वो ग्रेटर देन, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे गर्ल डालेंगे .txt, देन एंटर हिट करेंगे तब जाके आएगा। और यहाँ पे हमको मैथ के लिए मैथ में ना है तो मैथ के लिए बनाएंगे, और ये गर्ल का है तो गर्ल इज मैथ फाइल, मैथमेटिक्स यहाँ पे CS मैथमेटिक्स फाइल, देन एंटर हिट कर देंगे। एंटर हिट कीजिए या एंटर हिट के बाद कंट्रोल Z कीजिएगा, LS कीजिए यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा कैट यहाँ पे कमांड डालना है देखने के लिए, कैट स्पेस गर्ल, और एंटर हिट कीजिएगा तो इसमें जो आप लिखे होंगे वो सब आ जाएगा, ठीक है। अब गर्ल के बाद बॉय को बना दीजिए, तो हम बॉय का इको से बनाते हैं, इको बॉय इज़ ए मैथ फाइल, बॉय इज़ मैथमेटिक्स फाइल, और ग्रेटर देन का सिंबल दे देंगे यहाँ पे हम, और किस नाम से बनाना है हमको, बॉय
डॉट टी एक्स टी, देन एंटर हिट, ls करेंगे। ओके, चलो यहाँ तक तो सही गया हमारा। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हो गया आपका मैथ भी हो गया, मैथ बायो, मैथ कंप्यूटर, मैथ बायो कंप्यूटर, ओके मैथ का हो गया। अब बायो का बचा, तो यहाँ पे सी डी डबल फुल स्टॉप बैक आ जाएंगे, एक ls करेंगे। अब इसके बाद हमको मैथ का बनाना है, मैथ का बन गया, बायो का बनाना है। तो यहाँ पे सी डी बायो एंटर, ओके सॉरी कमांड हमने सी डी में सी को कैपिटल कर दिया था, ठीक है। सी डी बायो देन एंटर, ls करेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ पे बना देते हैं इको स्पेस गर्ल इज़ बायो, बायोलॉजी, बायो कर देते हैं BIO, बायो फाइल, फाइल देन ग्रेटर देन और गर्ल डॉट TXT स्पेस एंड स्कोप, एंड का सिंबल देंगे। उसके बाद फिर से हम इको और गर्ल सॉरी बॉय, बॉय इज़ बायो फाइल, और फिर से हम ग्रेटर देन का सिंबल दे देंगे और यहाँ पे बॉय डॉट TXT और देन एंटर हिट कर देंगे और ls करेंगे, तो ये दोनों फाइल बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद कैट कमांड से हम थोड़ा चेक भी कर लेंगे सही है या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एंड स्कोप का यूज करेंगे और यहाँ पे हम जो है कैट और गर्ल और एंटर हिट करेंगे तो बॉय गर्ल सब दिखा देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा दोनों का, ठीक है। बॉय में बॉय लिखा है क्योंकि बॉय का कमांड जो है हमने पहले चलाया है, इसी कारण बॉय का पहले टेक्स्ट में जो लिखा गया है वो आया है, और यहाँ पे गर्ल का बाद में चलाया गया है तो बाद में आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बायो का भी हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसको भी कर लेते हैं हम लोग। CD कंप्यूटर साइंस का शायद बचा हुआ है, ls करेंगे। ओके कंप्यूटर साइंस का बचा हुआ है, साइंस का तो होगा नहीं क्योंकि देखो ये सब साइंस के अंदर इंक्लूड होता, बट थोड़ा मोड़ा दिक्कत स्ट्रक्चर में हमने कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर बनाते समय, बट मैनेज कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में ये सब देखा थोड़ा मोड़ा देखता हूँ तो थोड़ा मोड़ा कहते हैं कि हाँ यहाँ पे गलती हुआ है। अभी हम कहाँ पे हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर है, थोड़ा मोड़ा एडवांस बनिए, ठीक है यहाँ पे। और कंप्यूटर साइंस में आके अब हम थोड़ा कंप्यूटर साइंस में भी बना देते हैं इको, और इसके बाद हम क्या करेंगे इको, और उसके बाद हम गर्ल यहाँ पे गर्ल कंप्यूटर साइंस फाइल, देन इसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल दे दीजिएगा, और इसके बाद आप यहाँ पे डाल दीजिएगा गर्ल डॉट TXT और देन एंटर हिट कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे एंड स्कोप का यूज कीजिए। और इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं फिर से इको स्पेस देंगे बॉय कंप्यूटर साइंस फाइल। देखो लिखने के लिए इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कंप्यूटर साइंस फाइल, ओके। और इसके बाद आप ग्रेटर देन का सिंबल दे दो, ग्रेटर देन का सिंबल,
और उसके बाद हम यहाँ पे boy.txt दैन एंटर हिट ls करेंगे तो दोनों दिखाई देगा। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 12th का जो है साइंस का जो स्ट्रीम हुआ वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आगे का जो स्ट्रीम है उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। आर्ट्स का जो स्ट्रीम बचा हुआ है 12th क्लास में उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ls करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका कॉलेज के अंदर ही था ना, तो कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कॉलेज के अंदर 8 दिया हुआ है, तो जिसको जैसे दिया हो वैसे ही आपको पुट करना होता है, ठीक है। इसमें जैसे दिया हुआ है आपको वैसे ही पुट करना है। थोड़ा सा गलती हम भी कर दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे हम कॉलेज के अंदर आ गए। तो कॉलेज के अंदर 8 मेरे को मिलेगा, तो मैं यहाँ पे 8 के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं कर सकते, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से हमारा बन गया है। अगर हम ऐसे रियली सिलेबस में समझे यानी एजुकेशन में समझे इसको कॉलेज को, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर नहीं होती है। 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम होता है, तो हमने क्या किया है 12th क्लास में साइंस और स्ट्रीम के अंदर ही हमने मैथ बायो ये सब को डाल दिया है, ठीक है। तो यही थोड़ा गलती है, बट कोई बात नहीं है। ये तो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है ना, तो स्ट्रक्चर में थोड़ा मोड़ा चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, गलत हो सही हो, आप सेम टू सेम स्ट्रक्चर को बनाइए। थोड़ा सा भी आपको इसमें सिर्फ आपको लॉजिक समझना है, और इधर से आपका किधर से किधर कैसे जाया जा रहा है। बेसिकली देखो, ये सब कमांड बताने का मोटिव यही है कि आपका जो आइस है यानी कि आँख है, ये इस पे बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि उस समय काफ़ी सारे छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगी, काफ़ी सारे मतलब फाइल्स आएगी या काफ़ी सारी चीज़ें होगी, तो वहाँ पे आपका अगर नज़र ये पूरे तरीके से इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आपका आइस जो है, माइंड जो है पूरे तरीके से वर्क करने लगा, पूरे जो सिस्टम जो भी चीज़ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो पूरे में आपका मतलब आइस पूरे तरीके से इसमें कवर हो जाएगा, इसमें अट्रैक्ट हो जाएगा इससे। तो उसके बाद आप एडवांस में यूज कर सकते हो कमांड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ कमांड चलाने के लिए आपको यूज किया जा रहा है, और आपका जो है इसमें इंटरेस्ट लाने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, ताकि इंटरेस्ट आ जाए इसमें, और इसमें आपका आइस जो है आँख बैठ जाए, ठीक है। नहीं तो बाद में क्या होगा, सिर्फ कमांड चला पाइएगा, और वो जैसे ही कमांड अपडेट होगा तो उसके बाद आप खुद से कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और ये सब बताएंगे तो आप खुद से भी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेसिक और एडवांस दोनों को क्लियर किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आर्ट्स में आ जाते हैं हम। तो आर्ट्स में तो हम आ ही गए हैं। इसके बाद हम CD यहाँ पे ls करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देखिएगा हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स और ETC है, ठीक है। तो ये सबको हमको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम MKDIR और उसके बाद हम हिंदी स्पेस दे देंगे, इंग्लिश, इसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी, इसके बाद कॉमर्स, इसके बाद ETC, देन एंटर हिट कर दिएगा, ls कीजिएगा, तो यहाँ पे सभी चीज़ें मिल जाएगी। इसके बाद आपको हिंदी के अंदर जाना है, तो CD हिंदी, और इसके बाद में जो है स्कूल का स्ट्रक्चर, उसमें हम थोड़ा आपको स्कूल का स्ट्रक्चर में एडवांस शायद नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो बेसिक ही है। आपका जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन का आएगा, तो उसमें थोड़ा एडवांस वे में ले जाएंगे। ऐसे यहाँ पे ही हम ले जा रहे हैं आर्ट्स वाले में ही, ठीक है। आर्ट्स वाला में थोड़ा हम एडवांस आपको ले जा रहे हैं। थोड़ा मोड़ा अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हिंदी के अंदर आ चुके हैं, और आने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको फाइल बनाना है। तो फाइल हम किस से बनाएंगे, इको से बनाएंगे। इको
इको और उसके बाद हम यहाँ पे इको स्पेस, एक मिनट कुछ लिखते नहीं है यहाँ पे हम, हाँ चलो इको कमांड को देखिएगा, इको स्पेस हम यहाँ पे हिंदी के अंदर आए हैं तो हिंदी बॉय, यहाँ पे हिंदी बॉय ऐसे ही मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, ओके। और यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे हम बॉय डॉट txt, फिर से हम एंड स्कोप थोड़ा एडवांस में कमांड को इसको ले जा रहे हैं, अभी हम थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। और इसके बाद हम कमांड देते हैं एंड स्कोप फिर से, और फिर से हम यहाँ पे इको स्पेस और यहाँ पे हिंदी स्पेस गर्ल, और इसके बाद हम ग्रेटर देन, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे गर्ल के बाद, ये गर्ल का है ना, तो गर्ल डॉट txt, फिर से एंड स्कोप यूज कर लेंगे। और एंड स्कोप यूज करके हम, अब ये तो कंप्लीट हो गया हिंदी का, अब एक स्टेप बैक जाएंगे तो CD डबल फुल स्टॉप एक बार में ही यूज, CD स्पेस डबल फुल स्टॉप स्पेस देंगे, और इसके बाद हम एंड स्कोप फिर से यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर से हम CD यूज करेंगे, और हम, ये तो हिंदी का काम कंप्लीट हुआ, अब हम हिस्ट्री का भी काम कर देते हैं, दो ही को करेंगे, दो ही को, इसके बाद 3 टाइप में पहुँचेंगे, यानी 3 स्टेप में पहुँचेंगे, ठीक है। ये 1 स्टेप का कंप्लीट हुआ, 2 स्टेप का ये अभी हम कंप्लीट करेंगे एडवांस वे में, ठीक है। ना समझ में आए वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, और ये ना आए तो जैसे हुआ कि इसका एक अलग से फिर से वीडियो बन जाएगा, ठीक है, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा पूरे तरीके से एडवांस वे में, ठीक है। ऐसे मैं इसको 2-3 बार करके दिखाऊंगा, क्योंकि एडवांस को ही यूज करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंड CD कर दिए, और CD करके हमको किस में जाना है, हिंदी का काम कंप्लीट हुआ, अब हम हिस्ट्री के अंदर चले जाते हैं। देखो हम इसके अंदर जाते हैं, ये वाले के अंदर मैं यहाँ से कॉपी ही करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे आ गए, हम हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। फिर से हम एंड स्कोप का यूज कर लेंगे, और एंड स्कोप का यूज करके फिर से, अब इसके अंदर तो हम आ चुके हैं CD से, और उसके बाद फिर से एंड स्कोप अगला कमांड लगाना है अब हमको। तो अगला कमांड जो है हमको इसके अंदर फाइल क्रिएट करना है। देखिए हिस्ट्री के अंदर जो है, नहीं इंग्लिश के अंदर जाते हैं ना, कि हिंदी के बाद इंग्लिश है स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर को ही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। इंग्लिश, यहाँ पे हम टैब दे देंगे, नहीं टैब से नहीं काम करेगा अभी, इंग्लिश, ओके। तो इंग्लिश के अंदर हम अभी आ चुके हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड स्कोप का फिर से यूज कर लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमको देख लेना आप 2 फाइल क्रिएट करना है। तो फिर से हम इको कमांड यूज करेंगे, इको स्पेस करेंगे, और इसको हम करेंगे इंग्लिश बॉय, और इसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम बॉय डॉट txt, और इसके बाद फिर से हम स्पेस दे देंगे, एंड स्कोप का फिर से यूज कर लेंगे। देखो एंड स्कोप का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से हम इको देंगे, क्योंकि बॉय का तो बन गया, अब हमको बनाना है गर्ल का, ठीक है। तो गर्ल के बनाने के लिए इको इंग्लिश, और गर्ल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल को लिख देंगे गर्ल में, तो इंग्लिश गर्ल, ओके। और फिर से ग्रेटर देन का सिंबल देंगे, और इसका फाइल का नाम भी हम गर्ल ही लिख देंगे, गर्ल, और ग्रेटर देन दे देंगे, सॉरी नहीं, डॉट txt देंगे, डॉट txt, ओके। बस अब ये 2 प्रकार, दो का कंप्लीट हुआ। यहाँ पे दो वो जो वर्क होता है, 2 जैसे हम एक एक करके वर्क कर रहे थे, यहाँ पे 2 फोल्डर का वर्क हो गया, यानी 2 डायरेक्टरी का वर्क हो गया। पहला हिंदी का हो गया, और दूसरा इंग्लिश का भी हो गया। स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, आर्ट्स के स्ट्रक्चर में 12th क्लास का जो है, हिंदी का भी वर्क कर लिए एक ही लाइन में। देख ये कमांड अभी एंटर बटन हिट नहीं किए हैं, हिंदी इसके बाद में भी कमांड चला सकते हैं, आपका दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना तेज है,
ठीक है, कि एक बार में ही पूरे स्ट्रक्चर को आप एक ही बार एंटर हिट कीजिएगा, पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होता है, बैच जब स्क्रिप्टिंग चलता है, बैच स्क्रिप्टिंग, बैच जो कोडिंग होता है बैच स्क्रिप्टिंग, उसमें फ़ायदा करता है। बैच स्क्रिप्टिंग हैकिंग के लिए ही यूज होता है, ठीक है। इसी कारण ये एडवांस जो कमांड होते हैं, एक के बाद एक का दिमाग होना चाहिए कि एक इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, लेवल के अनुसार आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो दो चीज़ का वर्क कंप्लीट हुआ। अभी हम कहाँ में हैं, कहाँ पे हैं, इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। तो इंग्लिश में देखो हम कहाँ पे थे, हिंदी के अंदर थे, ठीक है, लेकिन अब कहाँ पे आ गए हैं, इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे एलएस करेंगे तो देखो इंग्लिश का भी काम कंप्लीट हुआ। अब सीडी से बैक आते हैं और एलएस करते हैं और सीडी हिंदी के अंदर चले जाते हैं। ये चाहते तो हम कमांड शॉर्ट में ही यूज कर सकते थे कोई, बट जैसे वह कि आपको सिखाना है तो स्टार्टिंग में हमको स्लो में ही ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और एलएस करते हैं, देखो दोनों का काम कंप्लीट। यहाँ पे आपका हिंदी का भी काम कंप्लीट हो गया, इंग्लिश का भी काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फिर से हम एक स्टेप बैक जाएंगे आर्ट्स के अंदर। चलिए बैक आ गए हम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम एक बार में ही एक ही कमांड में एक ही बार एंटर हिट करेंगे और हम यहाँ पे 3 का काम तमाम कर देंगे, यानी हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी और कॉमर्स का भी और ईटीसी का भी कर देते हैं। चलो ठीक है, यानी कि आर्ट्स में एक ही बार एंटर हिट करेंगे और पूरे कमांड को लिख देंगे, ठीक है। आपको कुछ स्क्रिप्ट भी जैसे बैच में भी फाइल मिलेगा, जो कि जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पूरा कमांड रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा थोड़ा मोड़ा आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, थोड़ा मोड़ा आपको कष्ट झेलना पड़ेगा और थोड़ा मोड़ा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आते हैं हम यहाँ पे एलएस करते हैं। दो का तो काम कंप्लीट हुआ, हिंदी और इंग्लिश का। अब बचा हिस्ट्री का। तो चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीडी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, HIS हिस्ट्री। अभी हम एंटर हिट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एंड स्कोप का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और बैक एंड स्कोप का यूज़ करके यहाँ से इको का कमांड यूज कर लेंगे। इको स्पेस हिस्ट्री के अंदर 2 फाइल बनाना है तो हम यहीं पे अभी ही लिख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे हिस्ट्री गर्ल, हिस्ट्री गर्ल। देखो मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फाइल में जो है देखो जब एडवांस जानते, जब कंप्यूटर होगा थोड़ा नॉलेज होगा तो आपको पता होगा फाइल क्या होता है, ठीक है। फाइल किस चीज़ में यूज होता है, ठीक है। और नहीं पता है तो हम बता ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। .txt और स्पेस देंगे और यहाँ पे फिर से हम एंड स्कोप, अभी भी एंटर हिट नहीं करेंगे अभी भी, क्योंकि हमको चारों को एक बार में कंप्लीट करना है। एंड स्कोप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे तो गर्ल का काम खत्म, पहले तो हिस्ट्री में आ गए, उसके बाद गर्ल के नाम से फाइल क्रिएट कर लिया, उसके बाद अब बचा किसका, बॉय के नाम से फाइल बनाना। तो हम बॉय के नाम से भी बना लेते हैं। फाइल बनाने के लिए इको कमांड यूज करना पड़ता है, इको। और यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री बॉय, हिस्ट्री बॉय, और इसके बाद हम ग्रेटर देन का सिंबल दे देंगे और इसके बाद बॉय .txt। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे हम स्पेस देंगे। स्पेलिंग थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा तो एरर आएगा, ठीक है। तो एरर आएगा तो बोलिएगा कि नहीं रन कर रहा है, तो थोड़ा मोड़ा सही से थोड़ा आपको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा हिस्ट्री का काम कंप्लीट हुआ। अब हमें एक स्टेप बैक आना पड़ेगा। चलो तो हम बैक भी आ गए एक स्टेप। देखिए बैक में यहाँ पे CD स्पेस डबल फुल स्टॉप देना था, ठीक है। अब हम बैक भी आ गए, स्पेस देंगे, फिर से एंड स्कोप ले जाएंगे। तो अभी हम कहाँ पे हैं, अगर यहाँ पे एंटर हिट करेंगे तो कहाँ पे लेके जाएगा, आर्ट्स के अंदर लेके आएगा, ठीक है। बट हमको यहाँ पे आर्ट्स के अंदर आके फिर से चले जाना है, कहाँ पे हमको जाना है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी के अंदर। चलो तो ज्योग्राफी के अंदर भी चल जाते हैं। यही होता है एडवांस कमांड का मतलब, थोड़ा मोड़ा दिमाग का ही यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पूरा ही दिमाग का यूज करना है आपको। ज्योग्राफी और आपको ज्योग्राफी में अभी आप
नहीं आए हो, क्योंकि यहाँ पे CD कमांड देना पड़ेगा तो ही जाके जाओगे। ऐसे ज्योग्राफी लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे आपको CD, ठीक है, CD दे के आपको जहाँ पे जाना है वहाँ का नाम देना पड़ेगा, स्पेस दे के। अब ये कंप्लीट हुआ, एंटर हिट करोगे तो अभी ज्योग्राफी के अंदर चले जाओगे। बट मेरे को यहाँ पे ही नहीं रहना है, मेरे को जैसे हुआ कि इसके बाद में भी वर्क करना है इसमें, तो इको जो इसका बाद का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, जैसे ज्योग्राफी के अंदर गर्ल के नाम से भी फाइल क्रिएट करना है, बॉय के नाम से भी फाइल क्रिएट करना है, तो एक बार में ही करना है। तो यहाँ पे इको, यहाँ पे ज्योग्राफी गर्ल, ज्योग्राफी गर्ल, गर्ल, और इसके बाद हम ग्रेटर देन का सिंबल देंगे, और यहाँ पे girl.txt, इसके बाद स्पेस दे देंगे, और यहाँ पे हम करेंगे क्या करेंगे, इसके बाद हम कर देते हैं एंड स्कोप। ओके, हाँ एंड स्कोप। अब गर्ल का हो गया, अब बॉय का करेंगे, इको ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बॉय, फिर से यहाँ से ग्रेटर देन का सिंबल देंगे, और boy.txt, क्लियर, boy.txt हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको स्पेस दे देना है। अब यहाँ पे हमको करना है, ओके, ज्योग्राफी का काम कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं CD, एक स्टेप बैक आएंगे, क्योंकि अभी हम ज्योग्राफी के अंदर है, ज्योग्राफी के अंदर रह नहीं सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर रह के किसी और का काम नहीं होगा। ज्योग्राफी का हो गया तो कॉमर्स का करना है, तो ज्योग्राफी के अंदर रह के नहीं कर सकते हो, आपको कॉमर्स में आना पड़ेगा। तो CD डबल फुल स्टॉप से अभी हम एक स्टेप बैक आ गए, यानी आर्ट्स के अंदर आ गए। तो दिमाग का ही खेल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एंड इसको फिर से यूज कर लेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे CD, और यहाँ पे हम कॉमर्स के अंदर चले जाएंगे, CD स्पेस कॉमर्स। इसको छोटा भी कर सकते हैं, बट चलो बड़ा ही करके आपको दिखाते हैं। चलो CD कॉमर्स, कॉमर्स, उसके बाद कॉमर्स में चले आए हैं अभी हम, तो एंड इसको फिर से यूज करेंगे, और यहाँ पे हम जो है 2 ठो फाइल क्रिएट करना है, तो इको के नाम से हम कर लेते हैं इको, और यहाँ पे कॉमर्स, कॉमर्स गर्ल, गर्ल, और ग्रेटर देन का सिंबल देंगे, और girl.txt, इसके बाद फिर से हम स्पेस दे देंगे, और एंड स्कोप यूज कर लेंगे। फिर से हम इको जो कॉमर्स, कॉमर्स गर्ल के बाद बॉय, गर्ल के बाद बॉय, और यहाँ पे हम कर देंगे ग्रेटर देन boy.txt, इसके बाद स्पेस दे देंगे, और यहाँ पे हम करेंगे एंड स्कोप, और यहाँ पे CD डबल फुल स्टॉप स्पेस एंड स्कोप, यहाँ पे CD, और हम चले जाते हैं ETC। ओके, तो आर्ट्स के अंदर ETC बना हुआ है ना, चाहे ओके CD डबल फुल स्टॉप कर देंगे, तो हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे किसके अंदर, आर्ट्स के अंदर, ठीक है। जैसे हम एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट्स के अंदर आ चुके हैं। फिर से एलएस करते हैं, तो ये सभी का काम कंप्लीट हुआ। तो CD ETC के अंदर कुछ नहीं लिखना था, तो ETC खाली रहेगा, देख सकते हैं। ETC जो है हमारा खाली मिलेगा आपको।
एलएस करते हैं, देख सकते हो ETC खाली। अब हम आपको दिखाते हैं कॉमर्स के अंदर कुछ है कि नहीं। तो CD डबल फुल स्टॉप, तो CD कॉमर्स, कॉमर्स देन एंटर हिट करेंगे तो एलएस करेंगे, देख सकते हो इसके अंदर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कमांड हमने एक बार में रन किया और सभी पे वर्क कर गया, एक बार में ही टोटल फाइल क्रिएट हो गया। अब आप एक एक करके आप चेक करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरे चीज़ को कंप्लीट कर दिया, आर्ट्स का भी। ठीक है, तो 1 मिनट हम एक काम करते हैं, इसको आप चेक कर लेते हैं सभी का बना है या नहीं। आप स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपका जो है 12th क्लास में साइंस, 12th क्लास में आपका साइंस है, मैथ है, बायो है और कॉमर्स है। तो सबसे पहले हमको 12th में आना पड़ेगा। अभी तो हम आर्ट्स में हैं, बट हमको 12th में आने के लिए कॉलेज पे जाना पड़ेगा। कॉलेज में आ जाते हैं, चलिए कॉलेज में आ गए, एलएस करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा 11th 12th एंड आर्ट्स। ठीक है, तो CD 12th में आ जाएंगे हम, 12th में, और एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे हम 12th में एलएस करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा जो हम देख लेते हैं 12th में हमारा साइंस है और मैथ है, बायो है और कंप्यूटर साइंस है। तो यहाँ पे साइंस भी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो साइंस भी दिख रहा है और मैथ भी दिख रहा है और आपका जो है कंप्यूटर साइंस भी दिख रहा है और यहाँ पे बायो भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सही किया। और साइंस के अंदर कुछ नहीं है तो एम्प्टी मिलेगा आपको। एक बार जाके दिखा देते हैं आपको साइंस के अंदर, साइंस, और यहाँ पे एलएस कीजिएगा तो यहाँ पे एम्प्टी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सही है, हमारा है, सही है गया है। और अगला बचा मैथ के अंदर, तो CD मैथ के अंदर आ जाते हैं हम, एंटर हिट करते हैं तो देखो मैथ के अंदर ठीक है, ये भी सही है। मैथ के अंदर 2 ठो स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, गर्ल्स एंड बॉय के नाम से बनाना था। ठीक है, यहाँ पे भी सही गया है। फिर से बैक आ जाएंगे और मैथ का चेक कर लिए, बायो का भी चेक ऐसे ही करेंगे, टैब देंगे, सॉरी यहाँ पे CD कमांड देंगे तब ना जाएंगे, तो यहाँ पे बायो कमांड, बायो के अंदर चल जाएंगे, बायो में एलएस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी सही जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कंप्यूटर का भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो CD हम कंप्यूटर को चेक करके बता देते हैं आपको। CD डबल फुल स्टॉप से बैक आ जाएंगे और उसके बाद कंप्यूटर डालेंगे। ठीक है, टैब देंगे तो कंप्यूटर में आ जाएंगे, एलएस करेंगे तो इसके अंदर भी सही है। ठीक है, यहाँ पे 12th का चेक हो गया। अब आर्ट्स का चेक करना है, तो यहाँ पे साइंस का चेक हो गया तो CD डबल फुल स्टॉप से बैक आ जाएंगे, यानी 12th पे आ जाएंगे, एलएस करेंगे तो यहाँ पे हमको साइंस के अंदर अभी हैं तो एक स्टेप और बैक जाना पड़ेगा कॉलेज के अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर में देखिए कॉलेज के अंदर 11th 12th और आर्ट्स बना हुआ है, तो हमको आर्ट्स के अंदर जाना है तो यहाँ पे हमको कॉलेज के अंदर आना पड़ेगा। तो एलएस करेंगे तो यहाँ पे 11th 12th और आर्ट्स है, तो यहाँ पे CD करके आर्ट्स के अंदर चले जाएंगे और एंटर करेंगे तो अभी हम आर्ट्स, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी बोल भी रहे हैं। तो यहाँ पे आर्ट्स के अंदर आ गए। आर्ट्स के अंदर आने के बाद हम सबसे पहले हिस्ट्री को चेक, हिंदी को चेक कर लेते हैं। तो CD हिंदी, ओके, हिंदी करेंगे, एंटर हिट करेंगे, सॉरी ये चाहिए ND, CD, ओके, CD हिंदी, हिंदी एंटर हिट करेंगे, एलएस करेंगे तो यहाँ पे हिंदी के अंदर भी ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे भी सही जा रहे हो। फिर एलएस करेंगे, फिर यहाँ पे CD करेंगे। हिंदी के बाद हमारे पास बचा इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आ जाएंगे, ओके इंग्लिश, और एंटर हिट करेंगे तो इंग्लिश के अंदर भी चेक कर लेते हैं एलएस करके। चलो इंग्लिश के अंदर भी सही गया है, फिर से बैक आ जाएंगे। हालांकि हम एक बार में ही सभी को चेक कर सकते हैं, चेक करके दिखाएं, चलो चेक करके दिखाते हैं। आर्ट्स के अंदर है, यहाँ पे हम करते हैं CD, ओके, तो हिंदी इंग्लिश चेक हो गया, तो हिस्ट्री बचा है तो हिस्ट्री को लगा देते हैं, हिस्ट्री। उसके बाद एंड स्कोप का यूज़ कर लेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे, एलएस करेंगे यहाँ पे, फिर एंड स्कोप का यूज़ कर लेंगे। फिर से हम CD डबल फुल स्टॉप कर देंगे, CD स्पेस डबल फुल स्टॉप। उसके बाद फिर से हम करेंगे CD एंड स्कोप, सॉरी यहाँ पे एंड स्कोप का यूज़ करना है, सॉरी एंड स्कोप। उसके बाद फिर से CD, और यहाँ पे हम आ जाएंगे, किसका चेक कर लें, हिस्ट्री चेक कर लिए हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में आ जाते हैं, ज्योग्राफी और एंटर हिट करते हैं, इतना ही चेक करते हैं। यहाँ पे कमांड रन नहीं की, शायद ये मल्टीपल डायरेक्टरिंग वर्क नहीं करती। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम एलएस करते हैं, इतना ही कमांड डालेंगे तो इतना ही से चलेगा, नहीं ये भी नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। CD हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, चलो 1 मिनट, हिस्ट्री शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, शायद इसी कारण एलएस एक बार कर लेते हैं। ओके, CD हिस्ट्री,
ST हिस्ट्री एंटर हिट करते हैं, LS करते हैं। चलो ये भी सही है, एक स्टेप बैक। नहीं, कमांड सही था, वर्क करके पता नहीं कहीं पे वर्क गलती होगा, अब ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, तो जल्दी जल्दी बैक करते हैं। तो एक एक करके सभी को चेक कीजिएगा। सभी में अगर हम देखिए ETC में empty है तो empty ही दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ बना ही नहीं था, तो इसको empty दिखाएगा। हो गया, तो ऐसे करके आप सबको चेक कर सकते हो। अभी आर्ट्स के अंदर हम आ गए। तो इस वीडियो में हमने पूरे तरीके से, यानी 2 वीडियो में हमने कॉलेज को कंप्लीट किया। अब जो बचा स्कूल वाला बचा हुआ है और ग्रेजुएशन वाला बचा हुआ है, तो ये इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कंप्लीट करेंगे तो इससे आपका जो है माइंड का जो स्पीड होता है थोड़ा मोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे तरीके से आप कर लीजिएगा तो इस आपका माइंड का जो स्पीड होगा थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।